हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो से भाई शुरू करने वाला है नया चैप्टर अवयव। तो इस वीडियो में इसका चैप्टर का कुछ बेसिक्स हो पाएगा आपका। तो देखते हैं अवयव क्या होता है। अवयव होता है संख्याओं संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी। अब ये परिभाषा क्या है, इसको ज्यादा डीपली नहीं देखते। देखो लिख के दिखाता हूँ। एक अवयव ये होता है अवयव भाई, देखो ऐसे 2 3 5 1 2 4, ये है एक अवयव। बेसिकली इन संख्याओं का आपस में कोई जोड़ गुणा नहीं है, ये सब अलग अलग लिखी हुई है। ये संख्याएं है, इनको बोलते हैं पंक्ति। ये है अवयव की पंक्ति। ये है स्तंभ। स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ। देखो इस अवयव में दो पंक्ति है, ये प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति। द्वितीय, ऐसे ये प्रथम स्तंभ, ये द्वितीय स्तंभ, और ये तृतीय स्तंभ। तृतीय स्तंभ। और ये जो लिखे हुए है ये है अवयव के अवयव। ठीक है, ये पंक्ति, ये सारी दो पंक्ति इस अवयव में और तीन स्तंभ। ऐसे एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, शांति शांति। देखो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, ये भी एक अवयव है। इसमें तीन पंक्ति है, तीन स्तंभ है। ऐसे ही 1 2 3, ये भी एक अवयव है। इसमें एक पंक्ति है और तीन स्तंभ है। 1 2 3 4, ये भी एक अवयव है। इसमें स्तंभ एक है, पंक्ति चार है। तो ये होते हैं आपके अवयव। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अवयव का क्रम। देखो जैसे मान लिया अवयव की अवयव की कोटि अगर हमें क्या होता है अवयव की कोटि शायद। तो क्या होता है, देखो मान लिया कोई अवयव ऐसी है, यही है 1 3 5 7 2 4 6 8। ठीक है, तो पहले इसमें कितने पंक्तियां है उसको लिखेंगे। जैसे इसमें दो पंक्तियां है, दो इंटू कितने स्तंभ है, चार। तो ये होगा इसका कोटि या क्रम। और इसको जो इक्वल करेंगे उससे हमको पता चल जाता है अवयव के कितने अवयव है। ठीक है, ऐसे ही अब ये देखो, और मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 और अवयव आ जाएंगे 6। अगर ऐसे कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 3 और आंसर आएगा 3। तो ये हमारी होती है अवयव की कोटि। अब एक छोटा सा एक वो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। मान लिया कि वो किसने दे दिया कि किसी अवयव में मतलब 12 अवयव है, 12 अवयव है, और पूछ रहा कि इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती है, किस किस क्रम में हो सकते हैं। तो देखो, एक तो ऐसा हो सकता है कि पंक्ति एक हो और स्तंभ 12 हो, तब भी 12 अवयव बनेंगे। या फिर इसका उल्टा हो जाए, 12 पंक्तियां और एक स्तंभ। या फिर ऐसे ही 2 करो 6, 6 गुणा 2, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3। तो ये हो सकती है इसकी संभव कोटियां। एक ऐसे 12 लिखी हो, एक ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे। ये इसके 12 अवयव वालों के क्या हो सकते हैं, ये होते हैं इनके कर्म या कोटि। तो अगले है हमारा इसे अवयव का एक निर्माण करके मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज देखते हैं। ऐसे कोई एक अवयव है 1 2 3 4 5 6। इसका जो ये अवयव है ये क्या है, ये पहली पंक्ति का अवयव है, पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव है। ठीक है, ये वाला हमारा अवयव। तो इसको हम लिखते हैं, जैसे अगर किसी संख्या से प्रेजेंट करें तो ये होगा A11 बराबर होगा A के। हाँ, ये वाला जो 1 प्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है हमारी कौन सी पंक्ति है, पंक्ति को। और ये वाला प्रेजेंट कर रहा है कौन सा स्तंभ है। जैसे कि वो पूछे अब A12 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो इसका क्या मान होगा 2। A13 ये क्या होगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 3। ऐसे ही A21 बराबर क्या होगा 4, A22 बराबर क्या होगा 5, A23 बराबर क्या होगा 6। ऐसे ये पंक्ति स्तंभ ये अवयव कैसे बोल देते हैं कभी कभी, और उनके अवयव निकालने पड़ते हैं। जैसे कि
एक अवयव का हम लोग आपको निर्माण करके बताता हूँ। अगली है अवयव का निर्माण। अवयव का निर्माण देखते हैं इसको। उसने हमको क्या दिया, इसने दिया कि एक क्रम देगा पहले तो 2x3 का अवयव है, अवयव की रचना करनी। इसमें a बराबर दे दिया aij, ऐसे i यानी पंक्ति, j यानी स्तंभ, और उसने दिया कि जो कि है aij बराबर है i माइनस j अपॉन i प्लस j। अब कह रहा कि अवयव बनाओ इसका, कैसे बनाएंगे देखो, अब देखते हैं। अब 2x3 का है, यानी इससे हमको पता चल गया कि वो कुछ ऐसा होगा अवयव। देखो एक ऐसा अवयव होगा, ये ऐसे उसमें यहाँ पर अवयव होंगे, 2 पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ होंगे, यानी इसमें क्या क्या होंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a3। ऐसे यहाँ पर जब हम a11 निकालेंगे तो पूरे में i की जगह 1 j की जगह 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा, 0 अपॉन 2 यानी 0। तो यहाँ का जो मान है वो होगा 0। चलो इनको मिटा दिया। फिर बोले कि a12 बराबर क्या होगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी माइनस के 1 अपॉन 3। ठीक है, ठीक है क्या, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 3। ऐसे फिर a13 होगा, यानी वो क्या होगा, a13 होगा 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी कि माइनस के 2 अपॉन 4, इससे डिवाइड होगा, ये हो जाएगा माइनस के 1/2, माइनस 1/2। ऐसे ही फिर क्या होगा, a21 होगा, यहाँ पर रखेंगे अब 2 फिर 1 यानी 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा, 1 अपॉन 3। ऐसे ही a22 क्या होगा, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 कितना होगा, 0। फिर a23 क्या होगा, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस के 1 अपॉन 5। तो ऐसे हमको बनाना होता है अवयव। ये हमारा अवयव बनकर बिल्कुल बन गया, खा लो इसको, बन के तैयार है। तो ऐसे भाई इसको बोलते हैं हम लोग अवयव का निर्माण। अब हमारा नेक्स्ट है अवयव के प्रकार। ये बिल्कुल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें हम। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार देखते हैं हम। अवयव की प्रकार, अवयव के प्रकार। तो सबसे पहले है हमारा पंक्ति अवयव। नंबर 1 पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी जल्दी बता दो। देखो पंक्ति अवयव का मतलब है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, यानी कि कुछ ऐसा अवयव, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। स्तंभ कितने हो, पंक्ति सिर्फ एक हो, वो होता है पंक्ति अवयव। फिर नंबर सेकंड पे क्या है, नंबर सेकंड पे स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें स्तंभ केवल एक हो, यानी इसी को ऐसे रखता हूँ, ऐसे कर दो कोई अवयव 1 2 3, स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी है उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। और देखो कोई ऐसा अवयव होगा ना, ये मतलब 2, ये पंक्ति अवयव भी स्तंभ अवयव, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। ठीक है, अब नंबर 3 देखते हैं जल्दी से। नंबर 3 है हमारा शून्य अवयव, शून्य या रिक्त अवयव, शून्य अवयव। शून्य अवयव बिल्कुल सिंपल, जिसका हर एक अवयव शून्य हो, वो अवयव होता है आपका शून्य अवयव। ये शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है, ये भी शून्य अवयव है, ये भी आपका शून्य अवयव है। यानी हर एक वो अवयव जिसमें जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, वो अवयव होता है हमारा शून्य अवयव। अब नंबर 4 है भाई वर्ग अवयव। वर्ग अवयव देखो, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग क्या होता है बेसिकली बताओ, मतलब जिसकी ये ऐसी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा वो वर्ग होता है ना। ऐसे ही वर्ग अवयव होता है जिसका कर्म समान हो, ऐसे यानी 2x2 3x3 ऐसा अवयव, जैसे कि 1 2 2 3, जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या बराबर हो स्तंभ की संख्या के, वो अवयव होता है हमारा वर्ग अवयव। और देखो इसमें जैसे कि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया हमारा वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह यानी जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ बराबर उस संख्या में होने चाहिए, ये होता है वर्गाव्यूह। अब नेक्स्ट है हमारा विकर्णाव्यूह। विकर्णाव्यूह क्या होता है जल्दी से देखते हैं। विकर्ण विकर्ण विकर्णाव्यूह, विकर्ण कर्ण विकर्ण दुर्योधन का भाई। तो विकर्णाव्यूह होता है भाई एक ऐसा विशेष वर्गाव्यूह। वर्गाव्यूह होता है ऐसा विशेष। इसका देखो विकर्ण क्या होता है भाई, ये जो इस लाइन के जो अवयव होते हैं ना, या 4 वाले में भी ये वाले जो अवयव होते हैं वे आते हैं आपके विकर्ण में। जैसे कि मैं कोई पहले लिख के बता दूं, जैसे कोई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका जो विकर्ण होता है ना अवयव का, वो ये होता है, ये 3 अवयव विकर्ण, ये होता है विकर्ण। और विकर्ण अवयव वो होता है जिसमें विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण में कुछ भी उसके अलावा जितने भी अवयव आपके बचे वे सारे के सारे 0 0 0 0 0 0 0, ये होता है आपका विकर्ण अवयव, जिसमें विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या वो 0। उसके बाद आता है आपका अदिश अवयव, बिल्कुल इसके जैसा है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या होता है, अदिश अवयव होता है जो भी इसका विकर्ण के अवयव है ना वो केवल एक ही अवयव हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, यानी 3 3 3 यानी सेम हो, 3 3 3 2 2 2 1 1 ऐसा, ये जो अवयव होता है वो होता है अदिश अवयव। और इसी का ही एक और स्पेसिफिक कर दो, एंड का अवयव बचा आपका, वो है इकाई अवयव। इकाई अवयव, इकाई अवयव उसमें क्या होता है भाई, यहाँ का जो भी अवयव हो ना वो एक होना चाहिए, ऐसे सिर्फ एक, एक के अलावा कुछ भी नहीं, एक एक एक, ये होता है आपका इकाई अवयव। जैसे कि एक और 1 0 0 1 इकाई अवयव। इकाई अवयव की एक खासियत होती है, जो इकाई अवयव का मान होता है वो होता है एक। जब इसको इकाई अवयव या तत्समक अवयव भी कहते हैं, तत्समक अवयव। तो अवयव के आपके प्रकार हो गए, क्या होते हैं 7 प्रकार, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, शून्य अवयव, वर्ग अवयव और विकर्ण अवयव, अदिश अवयव और इकाई अवयव। 7 हो गए, 7 प्रकार आपके अवयव के हो गए। अब है अवयव की समानता। अवयव की समानता, अवयव की समानता क्या होती है चलो वो भी देखते हैं। अवयव की समानता भाई 2 मिनट, अब 2 मिनट तेरा काम खत्म। अवयव की एक बात ध्यान रखो भाई, समानता, प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव 1 2 3 4 वो केवल इसी के बराबर है, 1 2 3 4, यानी जिस अवयव का प्रत्येक अवयव उसके आप बराबर हो, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हो हर एक अवयव खुद के अवयव के बराबर होता है, इसके अलावा अवयव किसी के बराबर नहीं होता। ये अवयव इसके बराबर नहीं होगा कि 1 2 3 4, बिल्कुल नहीं होगा, या इसके बराबर भी नहीं होगा 2 1 3 4, अवयव वही है लेकिन बराबर नहीं होगा। केवल इसका मतलब ये भी होता है कि प्रत्येक अवयव एक यूनिक अवयव होता है, मतलब वो केवल खुद के जैसे अवयव के बराबर होता है और किसी अवयव के बराबर वो नहीं होता। तो इस वीडियो में आपका शायद सारा बेसिक्स खत्म हो गया, तो कहो तो आपको कोई अगली वीडियो में इनका जोड़ तो बिल्कुल सिंपल होता है। चलो इस अवयव में अवयव का जोड़ भी बता दो। अवयव का जोड़, अवयव का जोड़, सबसे पहले एक बात याद रखो, वे केवल अवयव जोड़े जा सकते हैं जिनका कर्म या जिनकी कोटि समान हो। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 और 1 दे दो 1 2, तो ये अवयव जोड़े नहीं जा सकते। कैसे अवयव जोड़े जा सकते हैं, जिनके जो वे हो मतलब कि क्या बोले कोटि समान हो, 1 2 3 और प्लस 3 4 5, इसको जोड़ो, इसका क्या बनेगा, इस वाला इससे जुड़ेगा 4 6 8, ये बनेगा इनका जुड़ के अवयव, ये होता है जोड़ा अवयव। इसके बारे में और ज्यादा बताएंगे तो मैंने बिल्कुल बेसिक सा बता दिया। और फिर अवयव का गुणन और जो भी आगे की सवाल है प्रश्नावली एनसीईआरटी की, वो सब आने वाली अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जस्ट डू